अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद एहतिशाम रिजवी रोज़नामा में आपका स्वागत करता हूं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हमारे चैनल को ज्वाइन भी कर लीजिए अगर आप लोग कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है और हमारा एपिसोड आपको अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं। तो प्लीज़ अगर पॉसिबल है तो आप ज़रूर करें। सबसे पहले बड़ी खबर हम देते हैं कि आपको पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने मना किया था कि पहले अक्टूबर तक कोई भी जगह पर बुलडोज़र नहीं चलेगा। इसके बावजूद तमाम प्रदेशों में चला, लेकिन असम में जो बुलडोजर चला 47 घरों पर, वहां के मुसलमान पहुंच गए कोर्ट पहुंचने पर असम सरकार को सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर दी, अवमानना की। हेमंत बिस्वा के खिलाफ अवमानना की नोटिस जारी हो गई। आज उसकी पेशी थी। आज क्या कुछ हुआ कोर्ट में मैं आपको बताता चलूं। आज कोर्ट में हुआ कि आज सीधे तौर पे सुप्रीम कोर्ट ने सवाल पूछ लिया कि भाई जब हमने मना किया था तो फिर ये क्यों चला। तो उन्होंने कहा कि साहब वो तो अवैध था और ये था वो था। तो उन्होंने सीधे तो जस्टिस ने जो बात कही वो कही कि मंदिर हो या दरगाह, कोई भी धार्मिक इमारत लोगों की जिंदगी में बाधा नहीं बन सकती है, क्योंकि हेमंत बिस्वा के वकील ने कहा था कि वो अवैध बनी थी और लोगों के जीवन में बाधा बन रही थी, तो उसे हटाना जरूरी था, इंपॉर्टेंट था, इतना इंपॉर्टेंट था कि फौरन हटा दिया। भाई वाह। खैर, तो सीधे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मंदिर हो या दरगाह, कोई भी धार्मिक इमारत लोगों की जिंदगी में बाधा नहीं बन सकती है। बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला और उसके साथ साथ ये भी कहा, जस्टिस गवई ने सुनवाई के दौरान कहा कि हम एक धर्मनिरपेक्ष व्यवस्था में रहते हैं, हम एक धर्मनिरपेक्ष व्यवस्था में रहते हैं। अवैध निर्माण हिंदू का हो या मुसलमान का, कार्रवाई सभी पर होनी चाहिए। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने इशारतन ये बता दिया है कि सिर्फ एक ही धर्म के लोगों पर ये जो अवैध निर्माण को लेकर के लगातार बुलडोजर चल रहे हैं, ये वैध नहीं है, ये खुद अवैध है, ये सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया। अच्छा, दूसरी खबर हम आपको बता देते हैं, बहुत मजे की, कि भाजपा नेता का बेटा अश्लील वीडियो बनाता है। जी हां, मैं ये नहीं कह रहा, बल्कि लखनऊ भाजपा नेता सीताराम कश्यप की बहू ने आरोप लगाया है कि उनका पति आशीष कश्यप फिल्म निर्देशक है और फिल्म में काम दिलाने के झांसा देकर के अश्लील वीडियो बनाता है। 100 से ज्यादा वीडियो उसके लैपटॉप और मोबाइल पर मौजूद हैं। ये सीताराम कश्यप की बहू ने अपने पति पर इल्जाम लगाया है ना, बढ़िया बात। चलते हैं लखनऊ। ये भी लखनऊ की खबर थी और दूसरी भी लखनऊ की खबर है कि 1 लाख रुपए के मोबाइल मंगाया दो लोगों ने। 1 लाख रुपए के मोबाइल मंगाया दो लोगों ने और उसके बाद डिलीवरी लाने वाले की हत्या करके उसके डिलीवरी बैग में ही उसकी लाश भर के इंदिरा नहर में फेंक दिया। जी हां, इंदिरा नहर में फेंक दिया डिलीवरी लाने वाले व्यक्ति को। और ये काम उत्तर प्रदेश के लखनऊ में तिलकधारियों ने किया। नाम भी मौजूद है ट्विटर पर। हम अगर आप मुझे फॉलो करते हैं तो प्लीज वहां पर देखें, मैंने शेयर किया है स्टोरी। अगर आप मुझे, मैं बताता चलूं कि अगर आप मुझे ट्विटर पर फॉलो करते हैं तो अच्छी बात है और नहीं करते हैं तो कर लीजिए। सैयद एहतिशाम रिजवी टाइप कीजिएगा, आ जाएगा। हाँ, इंस्टाग्राम भी यूज करता हूं सैयद एहतिशाम रिजवी के नाम से ही, तो आप उस पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। खैर, अब वो क्या हुआ, पुलिस इंक्वायरी कर रही है। पुलिस इंक्वायरी के बाद ये पता चला कि साहब ये माल तो उठाया था यहां से और बीच में कहां गायब हो गया। तो जहां माल पहुंचाना था वहां पता किया, और जब वहां पता किया, वहां इंक्वायरी हुई तो पता चला कि साहब उसको तो मार के इंदिरा नहर में फेंक दिया है। अफसोस। चलते हैं मैनपुरी में। यह भी उत्तर प्रदेश की बात है। मैनपुरी में 5100 रुपए नर्स मांग रही थी नेग के। बच्चा हुआ था किसी को, 5100 रुपए नेग मांग रही थी। 5100 रुपए ना दे पाने पर 40 मिनट तक नवजात शिशु को, जो तुरंत पैदा हुआ था, उसको ऐसे ही मेज पे रख दिया। 40 मिनट तक उस बच्चे को कोई ट्रीटमेंट नहीं मिला। पैदा होने के बाद 40 मिनट तक वो वैसे ही मेज पे रखा रहा। 5100 रुपए उनके गार्जियन नहीं दे पाए, इस वजह से नेग नहीं दे पाए। 5100 रुपए ये बिल नहीं है, 5100 रुपए नेग नहीं दे पाए, इस वजह से 40 मिनट तक उस मेज पे बच्चा रखा रहा और आखिर में उस बच्चे ने दम तोड़ दिया। मजे की बात है ना, यही तो हमारे देश में होता आया है, पैसे के लिए कुछ भी होता है। खैर, अभी आपने सुना होगा कुछ दिन पहले
मोईद खान की बात नहीं सुना था? अयोध्या में 73 साल के एक बुजुर्ग ने एक महिला के साथ रेप कर दिया, है ना? सुना था ना? नहीं सुना था? अच्छा नहीं सुना, सच में नहीं सुना। चलिए विधानसभा ले चलता हूं आपको, वहां सुनाता हूं। विधानसभा चलिए भाई। विधानसभा ने में मुख्यमंत्री खुद खड़े होकर के हाथ उठा करके बोले थे कि भैया जी, अयोध्या में सपा नेता मोईद खान 73 साल उम्र है उनकी और वो रेपिस्ट हैं, रेप किया है उन्होंने, और इसके ऊपर सपा बोल नहीं रही है, गिरफ्तार हुए हैं। अच्छा, गिरफ्तार ही नहीं हुए हैं। यूपी में जैसा होता है कि आप पे आरोप लगा और आप गिरफ्तार हुए तो साथ ही साथ आपका घर भी गिरा दिया जाता है। आप मुजरिम हैं या नहीं ये बात की बात है, पहले मैं आपको घर गिरा देता हूं। घर गिरा दिया गया उनका, सारी चीजें जब्त कर ली गई, घर गिरा दिया गया, वगैरह वगैरह जो कुछ उत्तर प्रदेश में अवैध तरीके से किया जाता है वो सब कुछ किया गया। चलिए कोई बात नहीं। अब डीएनए रिपोर्ट आई है और डीएनए रिपोर्ट में मोईद खान का डीएनए नहीं मैच किया, बल्कि अभी तक जो वीडियो वायरल हो रही थी कि उसी के गांव के उस लड़की जिसने रेप का आरोप लगाया था, उसी लड़की के गांव वालों ने जो कुछ अब तक बताया था मीडिया बाइट में, वीडियोस में, ब्लॉगर्स में, कि इसका किसी के साथ अवैध संबंध था और उसी के साथ इसका जो भी हुआ वो हुआ। जब इसका डीएनए टेस्ट हुआ तो जिसके साथ अवैध संबंध थे, जो मोईद खान का ड्राइवर था राजू, उसका डीएनए मैच कर गया। नाम मोईद खान का आ रहा था, काम राजू ने किया था। घर गिरा दिया गया मोईद खान का, और ये लड़की से पूछा भी नहीं गया कि भाई ये कैसे हो सकता है, तुमने एक 73 साल की उम्र के बुजुर्ग को फंसा क्यों दिया। और पहली बात तो कौन पूछेगा, दूसरी बात यह है कि जब मुख्यमंत्री से नहीं पूछा गया, पुलिस प्रशासन से नहीं पूछा गया कि आपने घर क्यों गिरा दिया। ये मामूली बात है, हमारे देश में ये होता रहता है, कोई बड़ी बात नहीं है, ये हमारे देश में होता रहता है। दूसरा ही मामला लीजिए आप, गाजीपुर में दलित युवती ने फैजान नामक युवक के ऊपर रेप का आरोप लगाया था और उसके बाद हिंदू संगठन उसके घर पहुंचे, उसके घर तोड़फोड़ की, उसकी दुकान खाली करवा ली, तोड़फोड़ कर दिया, लूट लिया, और उसके बाद पता चला कि डीएनए मैच ही नहीं कर रहा है साहब। डीएनए ही नहीं मैच कर रहा है, मतलब ये सिर्फ आरोप था। लेकिन जो मुसलमानों के साथ होता आया है कि घर खाली करवा लिया हिंदू संगठनों ने, दुकान लूट ली हिंदू संगठनों ने। यहां पर आदित्यनाथ योगी ने खुद विधानसभा के अंदर कह दिया कि नहीं साहब वो तो जो है अपराधी है और उसका जो है सपा बोल रही है वो जो है अपराधी है, बोल दिया। कोई बड़ी बात नहीं है। मीम बन गए, बदनामी हुई पूरे क्षेत्र में, नाम खराब हुआ, घर तोड़ दिया गया, सब कुछ हो गया, कोई पूछने वाला नहीं है। यही हमारे देश की खूबसूरती है कि जो असल रेपिस्ट होता है उसको कोई नहीं पूछता है, और मुसलमान अगर है तो उसे फंसा दिया जाता है। अब असल रेपिस्ट की जब मैं बात कहूंगा तो आप कहेंगे किसकी बात कर रहे हो, तो मैं कहूंगा मैं राम रहीम की बात कर रहा हूं। जी हां, राम रहीम ने फिर से पेरोल अपना मांगा है, पेरोल पर बाहर जाने के लिए डिमांड रखी है। जी हां, राम रहीम वही रेपिस्ट, भूल गए क्या? अच्छा, कितनी बार वो आया है बाहर पेरोल पे, मैं बताता हूं आपको, एक लिस्ट लेकर आया हूं आज। चुनाव इवेंट के टाइम आप सोचिए चुनाव और राम रहीम कितना मिलता जुलता मामला है। चलिए, फरवरी 2022 में 21 दिन के लिए वो छूटा पंजाब चुनाव में, जून 2022 में 30 दिन के लिए छूटा हरियाणा नगर निगम चुनाव के लिए, अक्टूबर 2022 में छूटा 40 दिन के लिए आदमपुर में उपचुनाव था, जनवरी 2023 में फिर छूटा 40 दिन के लिए हरियाणा पंचायत चुनाव थे, जुलाई 2023 में छूटा 30 दिन के लिए हरियाणा चुनाव पंचायत चुनाव थे। उसके बाद फिर छूटता है नवंबर में 2023 में 21 दिन के लिए राजस्थान चुनाव के लिए, जनवरी 2024 में 50 दिन के लिए संसदीय चुनाव के लिए, और उसके बाद अगस्त में 21 दिन के लिए हरियाणा चुनाव के लिए, अब फिर सितंबर में 20 दिन हरियाणा चुनाव के लिए। ये एक रेपिस्ट छूट रहा है बार बार, इतने दिन के लिए 21 दिन, 30 दिन, 40 दिन, 40 दिन, 30 दिन, 21 दिन, 50 दिन, 21 दिन, 20 दिन। ये एक रेपिस्ट छूट रहा है क्योंकि उसके जो भक्तगण हैं उस क्षेत्र में चुनाव है, तो ये डायरेक्ट किस क्षेत्र में ले जाएगा अपने वोटर्स को, आप जानते ही हैं। अच्छा, इसके ऊपर कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी भी डाली है,
कि साहब ये जो है चुनाव को घुमाने के लिए और चुनाव पे असर डालने के लिए बार बार बाहर आता है, तो इसको जमानत न, यानी कि पेरोल पर न छोड़ा जाए। अब देखते हैं क्या होता है, कोर्ट मानती है कि नहीं। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, और खबरें देता रहूंगा। मैंने आप सबके बताने से, आप सबके सुझाव से, आप सबके वोटिंग से 93% वोटिंग आई है, जिसमें आप लोगों ने कहा है कि रोजाना नाम ठीक रहेगा। बहुत सारे लोगों ने और भी 7% लोगों ने और भी कहा है, लेकिन 93% मेजोरिटी जो रही है उसने कहा है कि रोजाना नाम अच्छा रहेगा। तो मैं इसी का सिस्टम बनवा लेता हूं पूरा, और इसका नाम दिया जाएगा रोजाना न्यूज। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, और सब्सक्राइब कर लीजिए। जी हाँ, आप ही से कह रहे हैं, इधर उधर क्या देख रहे हैं भाई, आपसे कह रहा हूँ, आप तो मुझे जानते हैं, पहचानते हैं। अरे भाई कर लीजिए यार, लोगों तक भेजिए, वीडियो पहुंचाइए। आज के दौर में आपके सामने बैठ करके, आपसे रूबरू होकर के वो सारी सच्ची खबरें एक साथ कोई नहीं देगा, मैं दे रहा हूँ। ले लीजिए खबरें। चलिए, बहुत शुक्रिया, खुश रहिए।